बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए लेके आए अपनी कंफर्ट फूड सीरीज में सबसे पहले क्विक मग केक्स। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंफर्ट फूड्स होते क्या हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियां आने वाली हैं और अमूमन किचन में जाने से लोग भागते हैं, पानी का काम करने से भागते हैं सर्दियों में। तो ये कंफर्ट फूड्स में बेसिकली जल्दी से झटपट तैयार होने वाली फूड्स होती हैं। ऐसे खाने होते हैं, ऐसी रेसिपीज़ होती हैं आप जल्दी जल्दी तैयार कर सकते हैं और गरम गरम खा सकते हैं। तो बेसिकली मग केक्स जो हैं, जो यहाँ पे हम डिफरेंट फ्लेवर्स के आपको बताने वाले 6 फ्लेवर्स के मग केक्स। इसमें वेनिला है, कोकोनट है, उसके अलावा चॉकलेट है, मार्बल है, चॉकलेट लावा है, रेड वेलवेट है। काफ़ी सारे टाइप्स के हम यहाँ पे 6 आपको सिखाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं मग केक्स में। लेकिन बेसिकली जो मग केक्स हैं, इस सर्दियों में स्पेशली जो है ये लेट नाइट क्रेविंग्स के तौर पर, कंफर्ट फूड के तौर पर बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। गरम गरम खाने वाली चीज़ है ये। तो आपको चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेनिला मग केक के साथ। तो जैसे कि ये जो रेसिपी है ये नेट पे इस टाइम अवेलेबल बहुत सारी रेसिपी से कदरे डिफरेंट है। ये वाला जो मग केक है इसे आप बाद में रीहीट करके भी खा सकते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ये जो रेसिपीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है उनके मुताबिक ये जो मग केक्स हैं आप सिर्फ एक बार गरम गरम ही खा सकते हैं, उसके बाद बहुत सख्त हो जाते हैं। तो हम जो आपको रेसिपी सिखा रहे हैं इसमें आप इसको रीहीट भी कर सकते हैं इनकेस आपने पहली बार में फिनिश नहीं किया। तो एक मग केक के लिए पहले आपको रेसिपी बता देते हैं। 1 अंडा आपने ले लेना, उसको अच्छे से बीट कर लेना आपने, और इसमें आपने डालना है हाफ एग। इस वाली रेसिपी जो मग केक है जिसमें आप रीहीट करना चाहते हैं मग केक को, अगर बच जाए तो उसमें आपने हाफ एग ही यूज़ करना है, 1 एग यूज़ नहीं करना। फिर इसके अंदर जाएगी 2 से ढाई टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर, यानी पिसी हुई चीनी। यहाँ पे आइसिंग शुगर नहीं इस्तेमाल की हमने, बल्कि पाउडर्ड शुगर इस्तेमाल की। आइसिंग शुगर में कॉर्न स्टार्च होता है तो वो हमें नहीं चाहिए। उसके अलावा 3 टेबल स्पून गैस के अंदर मैदा। बटर या कुकिंग ऑयल जो है वो आप 1.5 से 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल क्रीम मिल्क जिसमें से यानी मलाई अलग नहीं की गई, वो वाला दूध जो है वो 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पे ऐड किया है मैदे के बराबर ही। हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी के बराबर नमक इसके अंदर जाएगा, और आपने सबको बीट कर लेना यहाँ तक कि गुठलियाँ मैदे की कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली आपने देख लिया होगा अब तक यहाँ पर कि केक जो बेसिकली बनाया जाता है बेक करके अवन में, बिल्कुल उसके वाले सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन क्या है कि कप के अंदर बन रहा है और फटाफट बन के आप फटाफट खा सकते हो। और ये वो केक है जो आप कभी ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि ये माइक्रोवेव में बनता है 2 मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पर वेनिला एसेंस डाला था लास्ट हमने, वो डालने के बाद 1 कप जिसमें मैं बेसिकली इसे बेक करने वाली हूँ उसके अंदर मैं इसे एक स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी, ताकि इनकेस कोई मेरे पास रह गई रोटियाँ मैदे की इसके अंदर तो वो नहीं आए केक के अंदर, ना खाने में महसूस हो। तो यहाँ पर जिस कप में मैंने इसको बेक करना था वहाँ उसके अंदर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, बिल्कुल केक के बैटर की तरह। अब आप इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन पे फुल पावर पर बेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठंडा करके हमने उसके ऊपर व्हिप क्रीम इस्तेमाल की स्प्रिंकल्स के साथ वेनिला फ्लेवर में, या बर्थडे स्टाइल जो केक होता है मग केक, वो तैयार था। अब जो बाकी के हमारे 6 फ्लेवर्स उसके लिए यही क्वांटिटी जो है उसको मैं 5 टाइम्स बढ़ा दूँगी। बाकी 5 फ्लेवर्स के लिए आधा अंडा जो बच गया था वो मैंने ऐड किया, उसके अंदर 2 एग्स और ऐड किए हैं। अब इनको मिक्स कर लेंगे। साथ ही जाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे कि पाउडर्ड शुगर थी, क्वांटिटी जो है पहले वाले में 2 टेबल स्पून डाली है, इसमें हमने क्योंकि 5 मज़ीद बनाने 10 टेबल स्पून के करीब जाएगी। फिर इसके अंदर बटर या कुकिंग ऑयल जो है वो आप उस लिहाज से बढ़ाते जाएंगे एक मग केक के लिहाज से। फुल क्रीम मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको डिफरेंट फ्लेवर्स के लिए बेस बैटर बनाना सिखा रही हूँ। बाकी उसकी कस्टमाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कप के अंदर भी कर सकते हैं। एक ही बैटर से आप बहुत सारे फ्लेवर के मग केक्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो 6 फ्लेवर्स है उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सी टाइप्स के मग केक्स बन सकते हैं। दोबारा से इसके अंदर मैदा जा रहा है, बेकिंग पाउडर जा रहा है, नमक जाएगा, दूध है। अब कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल केक के बैटर की तरह बड़े बाउंड बन गया, तो और वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। तो आपने जब भी बेक करना है आपने क्या जो कप है उसके अंदर आपने हाफ बैटर डालना है, हाफ कप तक बैटर डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर केक क्या होगा कि माइक्रोवेव ओवन में जब बेक हो रहा होगा तो बैटर स्पिल हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते। अगर आपको प्यारा सा राइजिंग सा केक चाहिए अपने मग के अंदर तो हाफ कप तक उसको फिल करें। और यहाँ पर जो है बेस बैटर बनाने के बाद मैं इसको कोकोनट फ्लेवर दे रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोकोनट एसेंस ऐड किया 1/4 टीस्पून। अब इसके ऊपर जाएगा नेक्स्ट फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो बाजार में जो ऑलरेडी ग्रेटेड मिलता है आप वो वाला जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये टॉप पे डाल रहे हो, अंदर नहीं डाल रहे, और उसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में फुल पावर पर आपने बेक कर लेना। और यहाँ पे आपके पास बड़ा शानदार सा बड़ा प्यारा सा
नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लेवर है क्विक सा वो है रेड वेलवेट का। तो रेड वेलवेट का मग केक कैसे बनाते हैं जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर, यही वाला बेस फ्लेवर जो है हाफ कप इसके साथ हमने फिल कर लिया है बेस वाले बैटर के साथ। इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून के करीब आप डालेंगे कोको पाउडर। अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर डालें तो और अच्छा बनेगा। उसके अंदर आप जेनरसली रेड का फूड कलर जो है वो ऐड करेंगे, उसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरी कोशिश करें कि किसी तरह से भी कोको पाउडर के कोई लम्प्स ना रह जाएं आपके बैटर में, कहीं पर भी अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाए। तो आपके पास एक बड़ा मरूनिश डार्क रेड कलर का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन ब्लड रेड कलर का आपके पास केक का बैटर तैयार हो गया। तो हमें ऐसा ही रेड कलर चाहिए ताकि रेड वेलवेट जो है प्रॉपर कलर जो है वो हमें मिल सके। 1 मिनट पे आपने दोबारा से इसे फुल पावर पे माइक्रोवेव ओवन में कुक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ब्राइट रेड कलर, इसके ऊपर मैंने व्हाइट चॉकलेट की ड्रेसिंग की है, सिंपल और कुछ भी नहीं। तो ये बड़ा बेहतरीन से तैयार हो गया है। अगले फ्लेवर पे आ जाते हैं। वही वाला बैटर ले लेना आपने और अब इसके अंदर कोको पाउडर जा रहा है, इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छे से। ये सिंपल चॉकलेट वाला है तो यहाँ पर आपने इसको मिक्स कर लिया दोबारा से। जैसे आप अच्छी क्वालिटी का अगर आप कोको पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि कलर बहुत डार्क आता है। अगर आप लो क्वालिटी या बाजार में सस्ता वाला लेके कोको पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका नुकसान है कि कलर इतना डार्क नहीं आता, फ्लेवर भी थोड़ा कम आता है चॉकलेट का। तो बेहतर है कि आप अच्छे वाला इस्तेमाल करें। मैं बार बार यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि आपने इसको फुल पावर पे कुक करना है। यहाँ पे वाइट चॉकलेट के साथ और चॉकलेट स्प्रिंकल्स के साथ थोड़ी सी ड्रेसिंग की है आसान सी। तो उसकी वजह ये है कि जो हम बात करें कि आपने फुल पावर पे कुक करना है, बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा आपके माइक्रोवेव में डिफरेंट वॉट्स होते हैं, डिफरेंट पावर के लेवल्स होते हैं। 600 होता है, डीफ्रोस्ट होता है, उसके अलावा 1200 ज़्यादातर माइक्रोवेव्स में फुल पावर होती है। तो बेसिकली हमें 1200 वॉट्स पर इसको कंप्लीट पावर पर कुक करना है। यहाँ पर जो है हमारे पास चॉकलेट लावा केक का बैटर तैयार करें तो इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा कोको पाउडर इस्तेमाल किया है कि मुझे ज़्यादा डार्क चॉकलेट फ्लेवर चाहिए इसके अंदर। और नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे डार्क चॉकलेट के चंक्स। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए डार्क चॉकलेट जो कि स्वीटेंड है, यानी पहले से मीठी वाली डार्क चॉकलेट है। इसके तकरीबन 2 से 3 चंक्स जो हैं ताकि जेनरस सा लावा अंदर बन सके वो आप इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देंगे। और फाइनली आपने क्या करना है कि थोड़ा सा बैटर साइड पे लेकर साइड से उसे चॉकलेट के ऊपर हल्का सा कोट कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपने ऊपर बैटर नहीं डालना, हमें इसको भी हाफ कप तक ही फिल करना है, इससे ज़्यादा फिल नहीं करना। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा राइस नहीं करता क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट बीच में रखी होती है, तो आपने इससे ज़्यादा इसको फिल नहीं करना। आइसिंग शुगर के साथ इसको डस्ट करें और बड़ा बेहतरीन सा चॉकलेट लावा केक जो है जिसके अंदर से चॉकलेट लावा आता है वो आपके पास तैयार है। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्बल केक पर। बेसिकली इसमें जो है वनीला फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर बैटर की मार्बलिंग करेंगे थोड़ी सी और ये आसानी से तैयार हो जाएगा। इस बार मैंने ये वाला मग केक जो है मार्बल वाला वो कप में बनाने के बजाय रामेकिन कप में बनाया है। बेसिकली टी कप में नहीं बनाया या कॉफ़ी मग में नहीं बनाया। तो यहाँ पे एक रामेकिन के अंदर आप हाफ एंड हाफ इन दोनों की क्वांटिटीज डाल दें। मैंने थोड़ी सी मार्बलिंग की, आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा इनको स्वर्ल्स दे सकते हैं, जैसा डिज़ाइन आप चाहते हैं वो आप इसके अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे कर लेना है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे सारा बैटर डालने के बाद इसको भी आपने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में पका देना है और बेहतरीन सा शानदार सा राइस करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा इसको करेंगे कुक, जैसे कि ज़्यादातर रेसिपीज़ इंटरनेट पे कहती हैं कि आपने 2 मिनट इसको माइक्रोवेव में कुक करना है। बेसिकली क्या होगा कि इस क्वांटिटी की रेसिपी जो है अगर आप 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे तो ये हार्डली जब गरम गरम होगी तब तो खाई जाएगी, लेकिन जैसे इसको 5 से 6 मिनट गुजरते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसे खाना क्योंकि ये बहुत सख्त हो जाता है। तो हम वो कतई नहीं चाहते। इस तरह से अगर आप 1 मिनट कुक करेंगे तो बड़ा बेहतरीन पक भी जाता है, कहीं से कच्चा नहीं रहता बल्कि सॉफ्ट भी रहता है। और नेक्स्ट टाइम अगर आपने इसको रीहीट करना हो तो आप थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून उसके अंदर दूध उसके ऊपर जो है स्प्रिंकल करके इसे हाफ मिनट ओवन में चला के रीहीट कर सकते हैं। दोबारा से नरम और बेहतरीन सा मग केक आपके पास तैयार होगा। एक क्लोजअप दे रहे हैं आपको डिफरेंट जो हमारे फ्लेवर्स हैं उनकी डिफरेंट डेकोरेशन जो हमने किए हैं वो आप देख सकते हैं। ये कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर हर मग केक जो है खूबसूरत है, डिफरेंट है, देखने में बड़ा डिज़ायरेबल होता है। और ये मग केक जो है बड़ा न्यूट्रिशियस है। आप बच्चों को जो है अगर माइल करना चाहती हैं, खाना खाने की तरफ नहीं खा रहे हैं, रात को तंग करें तो आप ये उनको उस टाइम दे सकती हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।